नींद नहीं आती? आप बिस्तर पे जाया करो रात्रि को, तो बिस्तर पर जाकर के चित लेटा करो बिल्कुल सीधा, आकाश की तरफ मुंह करके, ऊपर की तरफ सीधा। हमें ज्यादा ऊंची तकिया भी नहीं रखना चाहिए, पता है? ज्यादा ऊंची तकिया रखने से कमर का दर्द होता है, गर्दन का दर्द होता है, इसलिए हमें तकिया नहीं रखना चाहिए। तकिया रखो हल्की पतली सी, तकिया ना रखो तो भी अच्छा है। जो तकिया रखने का सिस्टम है ये शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पता है आपको? आपकी गर्दन तकिया में ऊंची यूं रहती है, तो यूं रहते यहां गर्दन में आज नहीं 10 साल बाद दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा तकिया रखने से। पहले के लोग जमीन पर सोते थे, तकिया हाथ की रख लेते थे। हाथ की तकिया ठीक है, थोड़ा सा ऊंचाई ठीक है, एक लेवल। बहुत कुछ लोग तो 2-2 तकिया रखते हैं। जो 2-2 तकिया रखते हैं इनका कमर में और गर्दन में दर्द आएगा आएगा। लिख लेना, कोशिश करो कि तकिया ना रखो, जैसा हम बता रहे हैं वैसा करो। रखो तो हल्की पतली सी तकिया, सॉफ्ट तकिया हटाओ, थोड़ा देर बिस्तर पर सीधा लेट जाओ, और जब नींद जिनको ना आए आप गहरी सांसें भरो। बिस्तर पर लेटे लेटे योग चालू, गहरी सांसें भरो। लेटे हैं आप, भरो, उसे रोको और फिर धीरे धीरे 3 भागों में उसे छोड़ दो। आप 5 मिनट करेंगे, 5 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। ईमानदारी से आप यदि ये कर लें तो जो नींद की समस्याएं हैं, क्योंकि बॉडी में जब ऑक्सीजन पर्याप्त होता है तो ऑक्सीजन से मन जुड़ा हुआ है। मन देखो, नींद ना आने का कारण है मन अशांत। नींद तब आती है जब मन शांत हो। और शांति कैसे मिलेगी? ध्यान से। ध्यान करने से ना संसार से कनेक्टिविटी कम होकर ईश्वर से कनेक्टिविटी, और आपकी जो एनर्जी है, जो मैंने पूर्व में कहा कि जो आपकी नाभि है उस नाभि के नीचे अपनी एनर्जी ना जाने दो। कोशिश करो कि आप गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचारी रहें। भोगों से मन हटाकर धीरे धीरे मन भगवान के चरणों से जोड़िए और अपनी एनर्जी को वेस्ट ना कीजिए, उसे संभाल कर रखिए, वो आपके भविष्य में काम आने वाली है। खो देंगे। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जिसे भोग विलास नाम दिया जा रहा है, ये क्या है? एक प्रकार की अपनी शक्ति को क्षीण करना ही तो है, ब्रह्मचर्य को नष्ट करना ही तो है। ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझते नहीं है। वो पूरे शरीर का की एनर्जी है। जो ब्रह्मचर्य है पूरे शरीर को, पूरे शरीर का वो रस है, एनर्जी है। उसे मत गवाइए, बचाए रखिएगा। ब्रह्मचारी रोगों से बचता है। भोगी विलासी को जल्दी रोग होता है, ब्रह्मचारी को रोग नहीं होता, क्योंकि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो आपके उस तेज में है, और वो तेज नष्ट हो गया तो बीमारियों का घर। इसलिए अपने बच्चों को योगी बनाओ, भोगी नहीं। आजकल तो लोग भोगी ही बन रहे हैं। योगी बनाओ। हमारे यहां क्या है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया? सांख्य योग। योगी बन अर्जुन। भोगी तो दुनिया है ही, भोगी बनाना नहीं पड़ेगा, आप तो भोगी हैं ही। योगी का उपदेश करना पड़ता है कि योगी बनो। योगी कैसे बनेंगे? ध्यान करिए ईश्वर का, संगत अच्छी करिए, हर बुरी चीज से बचिए। जो आपको उत्तेजित करने वाली चीज हैं, जो आपको उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं, खाने का, पीने का या फिर देखने का, ये हर चीज से हमें, जो हमारे बॉडी को उत्तेजित करे, उन सब से बच के रहना चाहिए।
इसलिए साधु संत लहसुन प्याज भी नहीं खाते, मांसाहार का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर को गर्मी प्रदान करती हैं, उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। शराब शरीर को उत्तेजित करने वाला पदार्थ है, तो उत्तेजित आप ना हो, क्योंकि उत्तेजना में शांति नहीं है, गंभीरता में शांति है। जीवन में जब बहुत अशांति आने लग जाए ना, तो थोड़ा एकांत, साल में एक बार या महीने में एक दो दिन आपको अकेले एकांत रहना चाहिए। आजकल ना व्यक्ति परेशान क्यों है, डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि वो एकांत में नहीं रह पाता, हर जगह कोई ना कोई है। हम तो कहते हैं कि कुछ समय के लिए आप अज्ञातवास में चले जाओ, शांत रहो, बिल्कुल चुप रहो, कुछ ना बोलो, एनर्जी इकट्ठी होने दो। बोलने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, क्रोध करने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, देखने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। पता है आपको? नहीं पता? कुछ भी नहीं पता। जब आप बहुत बीमार पड़ते हैं ना, उस समय आपकी आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं होती। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि देखने में भी एनर्जी लगती है। उस समय इतनी भी एनर्जी नहीं रह जाती कि आप आंख खोल के देख सकें। इतने वीक हो जाते हैं आप, कमजोर हो जाते हैं कि वो आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं है। मतलब आंख खोल के देखने से जो एनर्जी वेस्ट होती है, वो एनर्जी भी आप खो चुके हैं। इसलिए थोड़ा आंख बंद कीजिए, मुंह बोल। आपको क्या लगता है? आप बताइए, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां किस में वेस्ट होती है? कहते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है भोगों में, भोग विलास में, स्त्री संबंध में सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। पर उससे भी ज्यादा एनर्जी बोलने में होती है, उससे भी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है बोलने में। इसलिए तो संत कहते हैं ब्रह्मचारी बनो, विषयों का सेवन कम करो। जो एनर्जी भोगों में जा रही है, उस एनर्जी को संभाल के रखो और उस एनर्जी को ईश्वर की प्राप्ति में लगाओ। मोड़ दो, विषयों से हटाओ और ईश्वर में लगाओ। क्योंकि देखो, हमारी नाभि जो है ना, हमारे शरीर में नाभि होती है, वो नाभि हमारे शरीर का सेंटर है। हमारी बॉडी का सेंटर क्या है? नाभि। जो नाभि है, वो नाभि के नीचे जो भी एनर्जी जाती है, जो भी शक्ति जाती है, वो भोग बन जाती है, वो वासना बन जाती है। नाभि के नीचे जो एनर्जी गई वो वासना है, और नाभि के ऊपर आप ला पाए उस एनर्जी को, तो वही उपासना है, वही उपासना है। इसलिए कुछ समय आप आंखें बंद करें, ध्यान। इसलिए कहते हैं आंखें बंद करो, ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान, साइलेंट, चुप रहिए। केवल गहरी गहरी सांसें लीजिए, गहरी सांसें भरिए, आंखें बंद करिए और शांत रहिए। क्या होगा इससे? आप बहुत अच्छा फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल रहा है, आपकी पूरी बॉडी में जान आ रही है। जो सेल्स केवल बिगड़ते हैं, वो बनने भी स्टार्ट हो जाएंगे। पूरी बॉडी साफ हो जाएगी आपके ऑक्सीजन से। इसलिए आप हर थोड़ी थोड़ी देर में गहरी सांस जरूर लिया करो। आजकल आप लोग ना कुछ भी योग नहीं करते, कुछ भी ध्यान नहीं लगाते, आंखें बंद, दिन भर आप बस टुकुर टुकुर झांक के भी आप देखते हैं। दूसरों के कमरे में भी आपको जरा सा सुराग मिल जाए तो आप पूरा आप देख लेंगे कि क्या चल रहा है वहां।
आपको पता नहीं क्या क्या देखना रहता है। थोड़ी आंखें बंद करके ध्यान भगवान का लगाओ और बंद आंखों से ईश्वर को देखो। जब बंद आंखों से देखने लग जाओगी तो फिर खुली आंखों से भी ईश्वर को देख पाओगे।